हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सेक्शन से है। और ये टॉपिक आप में से हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं सीजी व्यापम आरएचओ की प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा, या फिर आईबीपीएस एएफओ, या फिर मैं तो कहूंगी भैया कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो और वहां एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अगर पूछा जाता है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली 2021 के आसपास का अगर आप पेपर चेक करेंगे तो वहां पर भी इस टॉपिक से सवाल देखने को मिला था। टॉपिक क्या है, मैं टॉपिक पर आ जाती हूं, एंड दैट इज मैकेनाइजेशन इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैकेनाइजेशन इंडेक्स। तो भैया ये चीज समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। अभी मैकेनाइजेशन इंडेक्स को हम दर्शाते हैं एम आई से, और मैकेनाइजेशन इंडेक्स को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट्स तुम याद रख लो। मैकेनाइजेशन का वर्ड जो है वो बेसिकली मतलब होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से बना है भाई मैकेनाइजेशन, मतलब मैकेनाइजेशन का होता है आप अपने फार्म पर जो भी कार्य कर रहे हो उन कार्यों को करवाने के लिए आप किस हद तक मशीन्स पर डिपेंडेंट हो। कहीं ना कहीं यही चीज का आइडिया मिलता है हमें मैकेनाइजेशन इंडेक्स से। अब तुम जरा सोचो, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं और मशीन्स की बात कर लेते हैं। इन तीनों चीजों में से ऑब्वियस सी बात है मशीन्स की जो कार्य करने की क्षमता है उसकी तुलना कभी भी इंसानों के कार्य करने की क्षमता से और जानवरों के कार्य करने की क्षमता से नहीं की जा सकती। बिकॉज मशीन्स हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। आप देख लें कंप्यूटर्स, आप देख लें कैलकुलेटर्स, ऑब्वियस सी बात है उनकी जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो एनिमल्स और ह्यूमन से ज्यादा होगी। तो मैकेनाइजेशन इंडेक्स हमें क्या बताता है कि किस हद तक आप अपने फार्म पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए मशीन्स पर डिपेंडेंट हो। सो आइए पढ़ते हैं मैकेनाइजेशन इंडेक्स की परिभाषा। ये क्या बताता है? इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो यानी कि अनुपात ऑफ मैकेनिकल पावर ओवर टोटल पावर यूज्ड इन द फार्म। यहां मैकेनिकल पावर का मतलब है पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स। पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स, अब मशीन्स में सब आ जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब आ जाएगा। टोटल पावर कैसे निकालोगे? टोटल पावर ध्यान रखिएगा निकाला जाता है पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स, पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स, इसे ऐड कर दिया जाता है विथ एनिमेट पावर। कौन सा पावर? एनिमेट पावर। और ये एनिमेट पावर कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो एनिमेट पावर में वर्क डन बाय एनिमल्स, या पावर जो एनिमल्स के द्वारा जनरेट हो रहे हैं, प्लस वो पावर जो इंसानों के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो ये तीनों चीजों को याद रखना है। यहां पर एमपी का मतलब है पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स, या नीचे भी एमपी का मतलब पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स ही है। और एपी क्या होता है? एनिमेट पावर, जिसके अंदर पावर डेवलप्ड बाय एनिमल्स भी आएगा और पावर डेवलप्ड बाय ह्यूमंस भी आएगा। इसी टोटल को हम कह देते हैं टोटल पावर यूज्ड इन द फार्म। मतलब अगर पेपर में सवाल आ जाए कि टोटल पावर यूज्ड इन द फार्म कैसे निकालोगे, तो वो निकाला जाएगा पावर डेवलप्ड बाय मशीन्स प्लस पावर डेवलप्ड बाय एनिमेट इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर एनिमल्स आ जाएंगे और ह्यूमंस भी आ जाएगा। सो मैकेनाइजेशन इंडेक्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप मुझे ये जरूर बताएं कि हमारे भारत का फिलहाल मैकेनाइजेशन इंडेक्स कितना है। बिकॉज आरएचयू 2017 में एक बहुत बढ़िया सवाल आया था यहां से कि इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक, दो अलग अलग साल दिए थे, और पूछा गया था कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत इंक्रीज देखा गया है मैकेनाइजेशन इंडेक्स की वैल्यू में। आई होप आपको मैकेनाइजेशन इंडेक्स अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर ओवर द टोटल पावर यूज्ड इन द फार्म, जहां पर मैकेनिकल पावर का मतलब है वो पावर जो मशीन्स के द्वारा डेवलप होता है। टोटल पावर में हम दो चीजों को जोड़ेंगे, पावर डेवलप्ड बाय मशीन एंड पावर डेवलप्ड बाय एनिमेट थिंग्स। एनिमेट जिसमें इंसान भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाता है। सो होप यू लाइक द सेशन and I'm sure it is going to help you a lot in upcoming all sorts of examination. Thank you so much.